बहुत बार ऐसा होता है कि सेम लैंग्वेज में लिखे हुए सेम कंटेंट की वजह से हमें एक इशू का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कैनोनिकल इशू कहते हैं। कैनोनिकल इशू क्या होता है, कैसे इस इशू से बचाव कर सकते हैं, क्या सही तरीका है कैनोनिकल टैग को वेबसाइट के अंदर यूज़ करने का। हाय, मेरा नाम है ज़ीशान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इन्हीं सवाल पे बात करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। तो पहला आपका जो सवाल है वो सवाल ये है कि कैनोनिकल इशू क्या होता है। देखिए, मान के चलिए आपके पास पेजेस हैं 3 और उनके पास सेम कंटेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेज 1 के पास सेम कंटेंट लिखा है आपने, पेज 2 के पास सेम कंटेंट लिखा हुआ है, पेज 3 के पास सेम कंटेंट लिखा हुआ है। या तो आप चाहते हैं कि वो तीनों पेजेस को रैंक करवाएं, तो आपको अपना कंटेंट जो है वो चेंज करना होगा अपने अपने अलग अलग पेजेस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेज है तो उस पे जो कंटेंट है उसको चेंज कर दीजिए, और दूसरा जो कंटेंट है पेज का, दूसरे पेज का, उसको चेंज कर दीजिए, तीसरे पेज का डिफरेंट कर दीजिए और उन्हें दोबारा से इंडेक्स कराइए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके तीनों पेजेस में से एक पेज इंडेक्स आप कराना चाहते हैं और सेम कंटेंट पे कराना चाहते हैं, तो आपको करना ये होगा कि तीनों पेजेस में एक कैनोनिकल टैग लगाना होगा। ठीक है। अब कैनोनिकल टैग जो है कैसे लगाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास पेज 1 है example.com पेज 1, पेज 2 example.com पेज 2, पेज 3 example.com पेज 3। ठीक है। आपने करना ये है कि तीनों पेजेस पे जो है वो कैनोनिकल टैग लगाने हैं। ठीक। सवाल ये आता है, अगर तीनों पेजेस पे हमें कैनोनिकल टैग लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो आपके पास अगर पेज 1, पेज 2 और पेज 3 है और चाहते हैं आपके पेज 2 को रैंक कराना है, तो आपने करना ये है कि पेज 1 पे जाके आपको कैनोनिकल टैग लगाना होगा पेज 2 का। ठीक है। इसी तरीके से पेज 3 पे जाकर आपको कैनोनिकल टैग लगाना होगा पेज 2 का। तब पेज 1 को और पेज 2 को आप ये रेफरेंस दे देंगे कि जो पेज 2 है वो आपका मेन पेज है, और गूगल को ये पता चलेगा कि पेज 2 ही है जो आपका इंडेक्स कराना है और रैंक कराना है। ठीक है। रैंक की तो बात बाद में होगी, पहले उसे इंडेक्स कराना है। तो क्रॉलर और बॉट्स को ये समझ में आ जाएगा कि आपके इन तीनों पेजेस में से पेज 2 को रैंक कराना है। ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने 3 पेज क्रिएट किए, तीनों पेज पे सेम कंटेंट है, पेज 2 को आपको रैंक कराना है। पेज 1, पेज 2 पे जो लिंक जाएंगे वो पेज 2 का जाएगा, पेज 1 पे पेज 2 का लिंक, पेज 3 पे पेज 3 का पेज 2 का लिंक। ठीक है। तो इससे ये होगा कि गूगल को भी पता चल जाएगा कि जो आपके पेजेस हैं या जो भी आपका कंटेंट है वो पेज 2 को रेफरेंस दे रहा है कि इस पेज को आप इंडेक्स कराइए और ये पेज जो है वो मेन पेज है। ठीक है। सवाल ये आता है कि हम इसको रियल टाइम यूज़ कैसे करें, या फिर हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इसको इनपुट करें कि एक कैनोनिकल इशू से हमें बचा जा सके, या कैनोनिकल टैग को बचा कराया जा सके। ठीक है। तो आप लाइव समझेंगे हम। चलिए अब लाइव समझते हैं कि एक कैनोनिकल टैग से हमको कैसे बचाव करना है। ठीक है। अभी आप देख रहे हो ना, मैं एक डेमो वेबसाइट पे हूँ। अब जब डेमो वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो मान के चलिए आप जब यहाँ पर EOS प्लगइन के अंदर रहेंगे, EOS प्लगइन के नीचे जब आप स्क्रॉल करते रहेंगे नीचे, तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा। आपने अगर मेरी प्रीवियसली वीडियो नहीं देखी है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो लिंक बायो में है, प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। आप नीचे आएंगे, EOS प्लगइन के अंदर एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। आपने करना ये है, यहाँ पर कैनोनिकल URL जो दिख रहा है उस URL पे अपना लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है। मान के चलो आपका पेज 2 को आपको रैंक कराना है, तो आपने उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सेम इट इज़ आप 1 में करेंगे, सेम इट इज़ आप पेज 3 में करेंगे, तो आपका कैनोनिकल इशू जो है वो रिजॉल्व होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। आपने ये जो URL देख रहे हैं आप, ये जो URL है वो एक डेमो URL है, ये रियल URL नहीं है। बट हाँ, जो आपके पेज का URL होगा जिसको आप चाहते हैं कि वही इंडेक्स हो और बाकी पेजेस जो है वो इंडेक्स ना हो, अकॉर्डिंग टू 3 पेजेस जो हैं आपके, जो सिमिलर पेजेस हैं, तो आप चाहते हैं कि वो एक ही पेज इंडेक्स हो और पेज 2 इंडेक्स हो।
ठीक है। तो आप उसका यूआरएल उठाएं और ऐसे करके पेस्ट कर दें, पहले, दूसरे और तीसरे में, तीनों पेजों में वो लिंक जो है वो पेस्ट होगा। उसके बाद ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ठीक है, आपने करना ये है, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको बस सेव बटन दबा देना है। ठीक है, तो इशू आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।